हाँ जी, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हमारे एवरेज वाले चैप्टर में 25 क्वेश्चन हो चुके थे, ठीक है ना। स्पेशल पटवार बैच चल रहा है हमारा और इसमें 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 26वां क्वेश्चन आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि 20 संख्याओं का औसत 15 है, उनमें से 5 का औसत कितना है? 12 है। उन्हीं में से बात कर रहा है, मतलब 20 टोटल संख्या है तुम्हारे पास, 20 में से 20 का औसत दे दिया इसने 15। तो वह संख्याएं छोटी डायरेक्ट कर सकते हैं हम। जब डायरेक्ट कर सकते हैं तो आप देखो ध्यान से, 20 का जब औसत 15 दे रखा है तो इनका इंटू करने टोटल आ जाएगा। टोटल बताओ कितना हुआ? 300 हो गया। अब ये कह रहा है कि इनमें से प्रथम 5 का, 20 में से, तो प्रथम 5 का एवरेज बताओ कितना दे रखा है? 12 दे रखा है। इसका मतलब इनका टोटल कितना आ गया? 60 आ गया। अगर 300 सबका टोटल है और पहले 5 का 60 है, अगर इनको आपस में घटा दें हम तो बताओ कितना बचा हमारे पास? 240 बचा। अब ये 240 टोटल बचा। टोटल कितने परिणामों का है? शेष परिणामों का है। शेष का ही औसत पूछ रहा है वो। तो बताओ 20 में से 5 के कितने बचे? तो 15 का कुल हो गया ये। जब 15 का कुल हो गया तो वो तो औसत पूछ रहा है हमसे। औसत कैसे निकलता है? 15 से भाग देके निकलेगा। औसत मतलब प्रत्येक की वैल्यू। तो इसका मतलब एवरेज क्या आ जाएगा बताओ इसमें? 240 में किसका भाग देंगे हम? 15 का। तो 15 से एक बार भाग गया और एक बार भाग गया मतलब 15 9 बचे, 15 से 90 हो गया। तो आंसर कितना आ गया बताओ? 16 आ गया। तो संख्या छोटी तो डायरेक्ट ही कर लो, संख्या बड़ी होती तो हम वैसे भी कर सकते थे। कैसे करते? तो भाई उन्हीं में से बात चल रही है। जब उन्हीं में से बात चल रही है तो हमें पता है भाई 20 परिणाम यहाँ पर है, उनका एवरेज कितना था? 15 था। यहाँ कितने हैं? 5 हैं। तो कम परिणाम यहाँ पर है, तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? 12 लिखते हैं। कम परिणामों वाला औसत सबसे पहले लिखते हैं हम। लिख दिया हमने। फिर हम दूसरा परिणाम देखते। दूसरा परिणाम कितना है? 15 है। कितना ज़्यादा हो गया इसमें? 3 ज़्यादा हो गया। तो 3 ज़्यादा सब में हो गया इनमें, तो 60 ज़्यादा हो गया। अब 60 ज़्यादा कितने परिणामों में है? अब देखो यहाँ पर हमारे पास 5 है, तो शेष परिणाम कितने बचे? 15 बचे। तो 15 परिणामों में जो इफेक्ट आ रहा है वो 60 का आ रहा है। कितने का आ रहा है? 60 का। तो उसका एवरेज कितना आया? 60 में 15 भाग देना पड़ेगा। 60 में 15 भाग दो, कितना भाग गया? जब 60 को आप 15 से डिवाइड करेंगे और बढ़ के लेना है इसको, तो कितनी बार गया बताओ इसमें? 4 बार गया। और जब 12 में 4 जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 16 जाएगा। लेकिन ये विधि कब अपना सकते हैं? बड़े परिणाम आ जाए। अब कम परिणाम थे, छोटे थे, डायरेक्ट कर लो, इतना ही टाइम लग रहा है हमारा। तो ये था हमारा 26। 27 कह रहा है देखो 15 परिणामों का एवरेज 237 है। अब यहाँ भी 15 परिणाम बोल रहा है। जब 15 परिणामों का एवरेज इसने बोला हमसे 200 कितना? 37। इधर परिणाम लिख रहा हूँ मैं, इधर एवरेज लिख रहा हूँ। फिर ये कह रहा है कि प्रथम 8 परिणाम, ये सवाल ही बहुत आता है। इनका एवरेज कितना दिया है इसने? 225 दिया है। फिर इसने बोला है अंतिम 8 परिणाम, इनका एवरेज कितना दिया है बताओ? 245 दिया है। अब इन्हीं में से बात कर रहा है। जैसे 5 परिणाम है तुम्हारे पास, 5 में से बोलता हूँ प्रथम 3, तो 1 2 3 हो गया। फिर मैं बोलता हूँ अंतिम 3, तो 1 2 फिर ये 3 आ गया। तो ये कितनी बार काउंट हो गया हमारा? 2 बार हो गया, इसलिए 6 बैठ रहे हैं। जब 6 में से मैं 5 का टोटल घटा दूँ तो 1 बचेगा, और एक यही तो बचेगा एक्स्ट्रा वाला। ऐसे यहाँ पूछ रहा है। प्रथम 8 बोला है इसने, अंतिम 8 बोला, तो 8वां परिणाम आपका डबल काउंट हो गया इसमें, 2 बार काउंट हो गया। तो अब 8 और 8 कितने बैठ रहे हैं? 16 बैठ रहे हैं। जब 16 के टोटल में से 15 का टोटल माइनस हो जाएगा तो एक परिणाम बचेगा हमारे पास, वही पूछ रहा है वो। तो बेसिक बात क्या रही हमारे पास कि यदि ये 8वां परिणाम पूछ रहा है, 8वां परिणाम पूछ रहा है, तो आप पहले 16 का टोटल करेंगे। 8 और 8 कितने हुए? 16। तो डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं। तो 8 इंटू कर लो, या तो डायरेक्ट, या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं सीधा।
फिर इंटू एक साथ 8 से कर सकते हैं, 8 यहाँ भी आ रहा है, 8 यहाँ भी आ रहा है, भाई जोड़ना पड़ेगा हमें। तो बताओ दोनों का जोड़ कितना बैठ रहा है यहाँ पर इनका, 5 और 5 10, 7 और ये कितना गया 470 आ गया। 470 में यदि मैं 8 से इंटू करता हूँ तो ये 16 का टोटल आ गया। 8 से क्या कर रहा हूँ भाई, 8 कॉमन आ रहा है इसमें से। अगर ऐसे दिक्कत आती है तो आप इसका इससे गुणा करो, इसका इससे गुणा करो, दोनों को जोड़ लो। अब इसमें से 15 का टोटल माइनस करना है तुम्हें, तो माइनस कितना करना है बताओ, 15 से इंटू कर लो इसको, 15 7 105 होते हैं। कैरी कितना किया हमने, 10 किया, 15 थी 45 और 10 कितने हुए 55 हो गए, फिर 5 आ गया, फिर कैरी कितना किया 5 किया, और 15 30 और 5 कितने हुए 35 हो गए। अब इसका इससे इंटू कर सकते डायरेक्ट, 0 8 7 56 832 और 5 3760 में से 3555 अगर माइनस कर दें हम, तो आप देखो 10 में से 5 घटाओ 5 आया, और ये 0 आ गया, और ये कितना आ गया 205 आ गया। और 205 आंसर में है क्या, बिल्कुल है, पहला उत्तर है इसका। तो मतलब ये कहने का कि ये संख्याएं छोटी आती हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और जल्दी करना हो तुम्हें तो और जल्दी कर सकते हैं हम। कैसे, यदि मैं 16 में से 15 घटा रहा हूं तो आंसर आ रहा है ना, तो यानी आप नीचे से ऊपर माइनस कर रहे हो। ओरिजिनल एवरेज ये था हमारा, इसको लिख लो, 237 मैंने लिख लिया। अब आप डायरेक्शन देखना है बस आपको। अगर ये 15 हैं और ये 7 और 7 होते 14 होते तो आप ऊपर से नीचे माइनस करते। अब ये 8 और 8 16 हैं, 16 में से 15 माइनस करेंगे तो एक ही बचेगा हमारे पास। तो अगर आपके पास यहाँ 15 होते, यहाँ 7 और 7 होते तो आप ऊपर से नीचे माइनस करते। अब ये 16 बैठते हैं दोनों मिलकर, फिर 15 ऊपर है तो नीचे से ऊपर घटाएंगे आप। तो अब आप कैसे घटाएंगे, मतलब ये कहने का मेरा कि आप इसमें से इसको माइनस करेंगे, 225 में 200 तो कितने बचेंगे माइनस के 12 बचेंगे। फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे आप तो प्लस के 8 बचेंगे, और इफेक्ट कितना आ गया माइनस का 4 आ गया। ये दोनों कॉमन है तो 8 को 4 से माइनस गुणा करो, माइनस 8 इंटू 4 कर दो, और 2 से 32 घटाओ, कितना है आंसर 205 आ गया। बस सिंपल सी बात है डायरेक्शन की इसमें। बस सबसे पहले ओरिजिनल औसत लिखना है, फिर आपके पास देखना है कि ये अगर दोनों मिलके इससे एक कम बैठ रहे हैं तो ऊपर से नीचे घटा लो, और ये दोनों मिलके ज़्यादा बैठ रहे हैं तो नीचे ऊपर घटा लो। आपने इसमें से इसको माइनस किया तो -12 आया, इसमें से इसको माइनस प्लस का 8 आया। आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई माइनस का 12 देखो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 12 की कमी सब में हो गई, तो 12 8 96 कम हो गया, और 8 की वृद्धि यहाँ 8 में हो गई, तो 8 इंटू 8 करो 64 हो गया, ये प्लस हो गया। तो देखो माइनस के ज़्यादा बच रहे हैं, माइनस ज़्यादा कितने बच रहे हैं बताओ, 32 बच रहे हैं, और 32 घटाओ इसमें से आप सीधा, 32 घट रहा है तो सीधा आंसर कितना आ गया। अगर ये परिणाम दोनों अलग अलग होते तो ऐसे ही करते हम, अलग अलग का मतलब जैसे ये कहता है यहाँ पर 9, फिर कहता है 7, तो भी 16 बैठता ना, तो उसमें आपका नवा डबल काउंट होता है उसमें, तो आपको फिर इंटू करना पड़ता है ऐसे। अगर दोनों सेम है तो सीधा एक साथ ही कर सकते हैं, जैसे यहाँ किया था हमने, दोनों को जोड़ लिया सीधा ही हमने, 8 से गुणा कर लिया एक साथ ही। ऐसे यहाँ भी कर सकते थे हम, अगर अलग अलग पढ़ना होते तो इंटू अलग अलग करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 आ रहा है इसलिए माइनस हो रहा है, प्लस का है तो प्लस कर देंगे हम। लेकिन बेसिक विधि वो वाली है, ऐसे भी कर सकते हैं ऐसे भी कर सकते हैं। टाइम बचाने के लिए आपको ये विधि यहाँ पर अपनानी चाहिए। आंकड़े यहाँ पर थोड़े बड़े हैं, 3-3 अंकों की संख्या आ गई यहाँ पर, तो उसकी तुलना में यहाँ पर टाइम आपको कम लगने वाला है, ठीक है ना। चलो आगे, ये भी देखो इसी टाइप का है। ये कह रहा है आपसे भी 21 परिणामों का एवरेज, ये 21 परिणाम दे रखे हैं आपको, 21 का एवरेज बताओ कितना है, 437 है। फिर कह रहा है प्रथम 10 का एवरेज बताओ कितना है, 421 है, और अंतिम 10 का बताओ कितना है, अंतिम 10 का 447 है। अब इसमें कौन सा परिणाम पूछ रहा है वो, 11वां ही पूछेगा इसमें।
क्यों पूछेगा कि भाई टोटल 21 थे, शुरुआत के 10 गए, लास्ट के 10 गए, तो बीच में 11 में रह गया ना। अब आप गौर से देखो कि ये 21 है और ये दोनों मिलके 20 है। जब 21 में से 20 घटाएंगे तभी तो उतराएगा। अब आपकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो गई। अब इससे पहले सवाल में नीचे से ऊपर थी, तो मतलब ये कहने का हमारा कि अगर आपकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे है तो आपको ओरिजिनल तो लिखना ही पहले। ओरिजिनल औसत कितना है बताओ? 437 है। अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है। जब ये बड़ा है छोटा है तो प्लस का कितना बचा? 16 बचा। फिर इसी में से इसको माइनस करना है तो माइनस का 10 बचा। अब देखो प्लस का 6 इफेक्ट आ रहा है तो प्लस को 6 को 10 से गुणा कर लो। एक साथ ही देख लिया तो कॉमन है 10 तुम्हारे पास, चल अलग कर लो। 16 इंटू 10 करो 160 हो गया प्लस का, 10 इंटू 10 करो 100 हो गया माइनस का, तो प्लस का 60 ही तो बचा। जब प्लस का 60 बढ़ गया तो इसमें 60 जोड़ना है बस, और आंसर देखो कितना आ गया? 497। और यही पूछ रहा है वो। भाई जैसे मान लो तुम्हारे पास 5 परिणाम है, मैंने बोला प्रथम 2, अंतिम 2, तो 4 ही तो है, 5 में से ये रहेगा अकेला। तो ऐसे सवाल में आपको ऊपर से नीचे माइनस करना पड़ेगा कि ये 21 और ये 20 है। हो गया सवाल। वरना कैसे करते हम? पहले आप 21 इंटू 4 37 करते, फिर इन दोनों को आपस में इंटू करके जोड़ते, फिर उसमें से इसको माइनस करते, तो भी आंसर यही आता आपका। तो उसमें टाइम ज़्यादा लगता हमारा, बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं दोनों ये। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है भाई 10 संख्याओं का औसत 15 परकलित किया गया। इस टाइप का कॉन्सेप्ट मैंने पहली क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन क्लास में। अब ये प्रैक्टिस के लिए होगी क्लास। इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था मैंने आपको भाई परिणाम 1 भी गलत कर सकता है, 2 भी गलत कर सकता है, 3 भी कर सकता है वो। अब इसने बोला कि भाई 10 परिणामों का औसत संख्या औसत 15 उसने निकाला, लेकिन गड़बड़ी कर दी इसमें। इसने गड़बड़ी क्या कर दी इसने कि बाद में पता लगता है उसको कि परकलित करते समय एक संख्या 36 को 36 क्या लिख दिया इसने? 26 पढ़ लिया। यानी सही तो 26 क्या थी बताओ? 36 थी, और पढ़ ली इसने 26, तो सही में से गलत घटा दिया मैंने, तो इफेक्ट आ गया। कितना इफेक्ट आया? 10 का आया। और 10 का इफेक्ट 10 परिणामों के अंदर आया, तो 10 का इसमें भाग दे दिया मैंने। तो बताओ प्लस का आ रहा है माइनस का आ रहा है? भाई 36 बड़े हैं, 26 छोटे हैं, तो इसका मतलब प्लस का ही आएगा। अगर 26 यहाँ होता 36 यहाँ होता तो माइनस आ जाता। तो ओरिजिनल औसत कितना था हमारे पास? 15 था। तो 15 के अंदर ये जो इफेक्ट आ रहा है हमारा प्लस का ही बचेगा यहाँ पर। तो कितना आ रहा है बताओ? 10/10 कितना होता है? 1 होता है। तो आंसर कितना आ गया बताओ इसका? 16 आ गया। यही पूछ रहा है वो हमसे कि यदि वो सही औसत निकालना चाहता है तो आंसर क्या आता? तो उसको आंसर आना चाहिए था 16, 15 नहीं आना चाहिए उसको। 15 तो कब आया उसका? जब उसने गड़बड़ी की। गड़बड़ी क्या की उसने? कि उसने 36 के स्थान पर क्या लिया है इसमें? 26 लिया है, तो ज़्यादा लेना चाहिए था इसको, तो औसत ज़्यादा आना चाहिए हमारा। तो जो भी इफेक्ट आ रहा है बस उसका इफेक्ट का आपको एवरेज निकालना है, बस कितने परिणामों के अंदर वो इफेक्ट है, तो उससे भाग दे दो, उसमें एवरेज बन जाएगा उसका। तो ये था हमारा 29। अब आप देखो यहाँ पर इसने 2 गलत कर दी। सवाल को पढ़ो पहले कि 10 संख्या औसत इसने 30 निकाला, और बाद में पता चलता है कि 2 संख्याएं 15 और 23 के स्थान पर 51 और 32 ले ली। तो अब बताओ सही कौन सी थी? 15 और 23 थी। तो 15 + 23 कितना होता है? 38 होता है। अब गड़बड़ क्या कर दिया इसने? उल्टा कर दिया इनको, इसको 51 कर दिया और इसको 32 कर दिया, तो कितना हो गया? ये 83 हो गया। ये सही था, ये गलत था। जब सही में से गलत माइनस करेंगे आप तो माइनस में बचेगा। भाई ये ज़्यादा हो गया ना। जब माइनस में बचेगा तो कितने बचे? देखो 5, 45 बचे। कितने बचे? 45 बचे। और 45 को मैं अगर 10 का भाग दे दूं तो एवरेज आ जाएगा इसका। ये जो फर्क आ रहा है 45 का, वो कितने परिणामों के अंदर आ रहा है? 10 के अंदर। तो 10 से भाग देना पड़ेगा। तो ओरिजिनल औसत कितना था इसका? 30 था।
और माइनस में आ चुका है 45 का इफेक्ट, और कितने परिणामों के अंदर है वो? 10 के अंदर है। तो 30 में से आप 4.5 जब माइनस करेंगे तो आंसर बताओ क्या आएगा? 25.5 ही आएगा। आंसर है क्या? देखो बिल्कुल है, पहला आंसर था इसका। तो ध्यान क्या रखना है कि सही में से गलत को माइनस करना है। अगर वो प्लस में आता है तो बढ़ा दो, और माइनस में आता है तो घटा दो। ओरिजिनल औसत जो भी है उसमें से आपको इसको माइनस या प्लस करना है बस। देखो ये भी सेम ऐसा ही है। अब तुम खुद निकालो इसको जल्दी से। ये कह रहा है भाई 6 पूर्णांकों औसत 11 निकाला इसने, और गणना करने के बाद पाया कि भूलवश गणना कर समय 23 और 32, 23 को 32 लिख दिया इसने। लिखना था 23 और लिख गया 32, तो माइनस में इफेक्ट आ गया कितने का? 9 का। अब 9 का इफेक्ट कितने परिणामों में? 6 में। तो आप 9 में 6 का भाग देंगे तो ये माइनस का 1.5 आ जाएगा। और जब माइनस का 1.5 किस में से घटेगा बताओ? 11 में से घटेगा। और जब 11 में से 1.5 घटाएंगे आप, कितना आंसर आएगा बताओ? दस 10.5 या 9.5? भाई 11 में से 1.5 घटा रहे हैं, 1 घटाएंगे 10 रह जाएगा, कौन 9.5 रह जाएगा। इसका मतलब इसका सही जो आंसर था कितना था बताओ? 9.5। ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है। अब आप देखो 3 गलती कर दी इसने इसमें, तो तीनों को सही करो। इसने बोला कि अंग्रेजी की परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 हैं, और फिर वो बाद में पता चलता है कि 3 अंक 64, 62 और 84। अब ऐसे लिखने जो तो नहीं है, वहीं जोड़ सकते हैं। सवाल दिख ही रहा है क्लियर हमको, डायरेक्ट वहीं ऐड कर लो उसको। 4 और 6 और 4 10, और ये हो गया 6 और 6 12 20 21, 210। ये इसकी जगह गलती से क्या लिख दिया इसने? 68, 65 और 73 लिख दिया। इनको जोड़ो, 8 5 13 और 3 16, और 7 और 6 13 और 7 20 हो गया। दोबारा चेक करो जोड़, 4 और 6 और 4 10, 9 और 6 15 और 6 21, वो तो सही है। 5 और 3 8 और 8 16, और 8 इसको बना दिया मैंने, एक हासिल था ना। 8 और 6 14 और 6 20, बिल्कुल सही है। ये तो सही था, और ये क्या था बताओ? गलत था। जब आप सही में से गलत माइनस करेंगे तो प्लस क्या आ रहा है? देखो आप 210 में से 206 घटाओ, कितना आ रहा है बताओ? 4 आ रहा है। और 4 का इफेक्ट कितने परिणामों में बताओ? 40 में है। तो 4 में भाग किसका देंगे हम? 40 का देंगे। अब 4 4 तो कट गया इसमें, अब 1/10 बचा, और 1/10 का मतलब बताओ क्या होता है? 0.1 होता है। भाई पॉइंट लेंगे 0 बढ़ जाएगी। 4 में 40 का भाग नहीं जा रहा, पॉइंट लगाओ 0 बढ़ जाएगी, 40 हो गया, 40 से कम 40। इसका मतलब 0.1 एवरेज बताओ बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि प्लस का रहा है। अगर ये माइनस का था तो घट जाता। तो 0.1 किस में जोड़ना है हमें? 72 में। तो आंसर सही क्या आंसर आ गया बताओ? 72.8 आ गया। जब 72.1 आंसर आ गया तो अब 3 हो सकते हैं, मैक्सिमम 3 तक ही आता रहता है। कई बार 1 गलत करता है, कई बार 2 करता है, 3 करता है, कभी 4 करता है। 4 का मैंने देखा नहीं, लेकिन 4 भी आओ तो क्या दिक्कत आ रही है? चलिए साहब, ये कह रहा है भाई 40 व्यक्तियों की औसत आय 4200 है। कितनी है? 4200 है। और 35 अन्य व्यक्तियों की औसत आय। अब ये देखो, ये 40 अलग है और 35 अलग हैं, और फिर कह रहा है सबकी औसत आय कितनी है? तो इसमें तो इंटू करना ही पड़ेगा। अब 40 इंटू कितना बताओ? 4200 करना पड़ेगा। 40 इंटू 4200 कितना होता है? इंटू कर लो सीधा, 0 0 4 दूनी 8, 4 चौक 16 हो गया। और 35 का इससे इंटू कर लो, 35 थी 105, इसके आगे 3 0 लगा लो, लगा लिया। ये बताओ कितने परिणामों का टोटल है? भाई 40 तो ये थे, 35 ये थे, तो टोटल परिणाम कितने हुए?
भाई अलग अलग परिणाम है तो जोड़ना ही पड़ेगा ना। 40 पे 75 हो गए, तो 75 का क्या देना पड़ेगा इसमें, भाग देना पड़ेगा, और ये आंसर आ गया तुम्हारा। अब बात कैलकुलेशन की है, बस जल्दी से कैलकुलेशन कैसे करें फटाफट। अब ये बताओ आप, इन दोनों को जोड़ दूं, कितना आ रहा है बताओ। 2 जीरो तो आ रही डायरेक्ट हमारे पास, फिर 8 आ जाएगा हमारे पास, फिर क्या आएगा बताओ। ये कहीं 1 जीरो कम कर रखी है, 1 जीरो कम कर रखी, देखो यहाँ पर तभी चक्कर पड़ रहा है। तो 3 जीरो आ गई हमारे पास में, देखो 2 जीरो ये थी और 1 जीरो ये थी, 3 जीरो आई ना इसमें। अब आप देखो कितना आ रहा है, 8 5 13 आ गया, और 6 और 1 7 आ गया, और ये 2 आ गया। और डिवाइड किससे करना है बताओ, 75 से करना है। क्या इसमें 75 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि 7 और 2 9 और 3 12, अंकों योग कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, मतलब 12 आ रहा है, 3 भाग जा रहा है, और 25 के लिए लास्ट के 2 अंक 0 आ रहे हैं, तो इसका मतलब आंसर तो पूरा पूरा आएगा इसका। तो आप दे दीजिए आंसर इसमें। 25 से 3 बार, 25 से कम 25, 2 बचे, अब 2 बचेंगे 23 बचेगा फिर, और 23 में 25 का भाग जाएगा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो भाग टूट जाएगा यहाँ पर, फिर 230 बन जाएगा, और 25 नम्मा 225 हो जाएंगे, फिर 5 बचेगा, और 25 में 50, फिर 1 जीरो बचेगी, 3 से काटूंगा उसको, 3 3 9, 3 6 18, 3 4 12 36 40, नहीं सॉरी, ये आंसर आ गया। अब कैलकुलेशन तो इंप्रूव करनी पड़ेगी हमको, ठीक है ना, कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे तो ही काम चलेगा हमारा। अब यहाँ टाइम लगा देते हैं, कई बार हम सवाल को जानते हैं, तो धीरे धीरे करके आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी बस। ये था 33, 34 पर जाइए आप। ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु, 5 मेंबर है हमारे पास, 5 मेंबर हैं, और इनकी 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पूर्व औसत आयु क्या दे रखी है बताओ। औसत आयु दे रखी है आपके लिए यहाँ पर 17 वर्ष। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी फ्रीक्वेंसी भी बहुत ज़्यादा आने की होती है, यूपीएससी तक एग्जाम आ गए हैं। अब ये कह रहा है कि एक बच्चे के जन्म के बाद वर्तमान में औसत आयु वही है जो 3 वर्ष पहले थी। 3 वर्ष पहले एवरेज क्या थी, 17 थी। तो इसका मतलब ये कह रहा है कि प्रेजेंट के अंदर बीच में बच्चा पैदा हुआ है एक, ये बात 3 साल पहले है। अब ये कह रहा है एक बच्चे के जन्म हो गया, तो मेंबर तो बढ़ गया ना। अब मेंबर कितने हुए बताओ, 6 हो गए। अब क्वेश्चन ये कह रहा है 6 का औसत भी वही है जो 3 साल पहले था। भाई ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है जब आप समान वृद्धि करें। क्या वृद्धि करें, समान वृद्धि करें। जैसे मान लो आप पूरी कक्षा का एवरेज समझ लो 50 किलो है, कितना किलो, 50 किलो। अब मैं कहता हूं भाई एक विद्यार्थी 50 किलो का ही और आ जाता है क्लास में, तो एवरेज में कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो 50 का ही तो आ रहा है। अब एवरेज वही रहता है, इसका मतलब एवरेज 17 था, तो अब वृद्धि 17 की आनी चाहिए हमारे पास। अब वृद्धि देखते हैं हम। अब आप खुद सोचो, ये 5 लोग हैं, 5 लोग 3 साल पहले से जब वर्तमान तक आएंगे तो 3-3 साल तो बढ़ेंगे सब। भाई आज आपकी जो भी उम्र है, 3 साल बाद तो 3-3 साल बढ़ेगी सबकी, मेरी बढ़ेगी साथ में। तो जब 3-3 साल सबकी बढ़ जाएगी प्रेजेंट के अंदर आने के लिए, तो टोटल का फर्क पड़ेगा 15 का। 5 लोग हैं ये, और हर व्यक्ति 3-3 साल बढ़ने वाला है, तो 15 साल का टोटल फर्क पड़ेगा। लेकिन एवरेज कितना था तुम्हारा, अगर 17, अब तो फर्क पड़ना चाहिए 17 का ही। भाई एवरेज 17 है और 17 ही बढ़ा दें हम, एवरेज 17 है और एवरेज 17 ही बढ़ा दें हम, तो एवरेज वही रहेगा ना हमारा। तो 15 की वृद्धि तो यहाँ पर हो रही है हमारे पास, और 2 साल का बच्चा होगा इसमें, 2 साल का बच्चा होगा, तो 17 हो गया ना टोटल। तो मतलब ये कहने का कि इस एवरेज में और इन व्यक्तियों के टोटल की वृद्धि में जो फर्क पड़ रहा है, वो बच्चे की आयु आ रही है हमारे पास में।
अगर मैं 17 में से डायरेक्ट क्या घटा दूं, 5 × 3 घटा दूं जो वृद्धि है, तो बच्चे की आयु कितनी बताओ, 2 साल की। चलो ऐसे जब नहीं हो रही बात, कोई बात नहीं, सबको नहीं हो रही। ऐसा करते हैं, टोटल निकालते हैं। ये बताओ 3 वर्ष पूर्व 5 सदस्यों की आयु कितनी आएगी, उस समय की बात कर रहे हैं। तो 5 को 17 से गुणा करना पड़ेगा। 5 × 17 बताओ कितना हुआ, 85 वर्ष हो गया। अब वर्तमान में ले आओ। वर्तमान में 5 सदस्यों की कुल आयु बताओ कितनी हो गई, 85 + 5 × 3 बढ़ानी पड़ेगी आपको इसमें। 5 × कितना, 3। भाई पांचों लोग 3-3 साल बढ़ेंगे प्रेजेंट तक। ये तो 3 साल पहले टोटल था, और 15 बढ़ाते ही वर्तमान का टोटल आ गया। कितना बताओ, 15 बढ़ाओ, इसमें कितना होगा टोटल हमारे पास, 100 हो गया। अब ये कह रहा है कि प्रेजेंट में एक बच्चा भी है, तो वर्तमान में 6 लोग हो गए। अब वर्तमान में 6 सदस्यों की कुल आयु निकालो, तो 6 × 17, तो ये कह रहा है ना कि वर्तमान में परिवार की वर्तमान औसत आयु वही है जो 3 साल पहले थी, यानी 6 लोगों की एवरेज भी 17 ही है। तो यहाँ 17 से गुणा किया मैंने यहाँ पर, तो ये 102 आ गया। अब 102 में कितने व्यक्तियों टोटल है, 6 का, और 100 में टोटल कितने का है, 5 का, प्रेजेंट के अंदर ही है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है बताओ, 2 साल आ रहा है। तो ये तो डायरेक्ट आ रहा था। तो ऐसे प्रत्येक सवाल में जब ऊपर भी वही एवरेज आ रहा है, तो केवल व्यक्तियों का टोटल जो आ रहा है ना प्रेजेंट तक, उसको माइनस करना है बस। तो 5 सेकंड में खेल खत्म। तो आपको सीधा 17 में से 15 घटाना था और सीधे बच्चे की आयु प्राप्त करनी थी। तो ये टाइम वेस्ट हमको नहीं करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अब देखो ये सवाल, ये भी इसी टाइप का सवाल लग रहा है। ये कह रहा है 2 वर्ष पहले, अब 2 वर्ष पहले बात कर रहा है, अभी 3 वर्ष पहली बात थी। अब ये कह रहा है 8 सदस्य हैं यहाँ पर, अभी 5 सदस्य थे हमारे पास, और 8 का एवरेज क्या दे रखा है इसने, 18 दे रखा है। अब ये कह रहा है वही एक बच्चे के जन्म के बाद कितनी वर्तमान में, उतनी ही है। तो किसी आयु पूछ रहा है, वही बच्चे की पूछ रहा है। तो अब बताओ एवरेज कितना था हमारे पास, 18 था, और इफेक्ट कितना आने वाला है यहाँ पर, वृद्धि। 8 व्यक्ति हैं, 2 साल पहली बात चल रही है, तो 8 दूनी 16 टोटल बढ़ेगा। तो सीधे यहाँ पर 16 घटाओ, और आंसर कितना आ गया, 2 साल आ गया। बच्चे क्या होगी। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं और रिपीट होते हैं क्वेश्चन है, संख्या भी नहीं बदलती कई बार दिन की। अब जैसे पहले वो आ गए क्वेश्चन, अब इसमें संख्या बदल के दे दिया उसने, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है ना। ये मैथ में फायदा है हमारे लिए। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है भाई 5 व्यक्तियों हैं, 5 सदस्यों के परिवार में इस समय औसत आयु 33 वर्ष है। इस समय का मतलब प्रेजेंट में, यानी 5 व्यक्तियों का या 5 सदस्यों का, 5 सदस्यों की वर्तमान में औसत आयु दे रखी है आपको 33 वर्ष। कितने लोग हैं बताओ टोटल, 5 हैं। अब ये कह रहा है कि सबसे छोटा व्यक्ति 9 साल का है। यहाँ पर इन 5 में से कोई सबसे छोटा व्यक्ति है, वो कितने साल का है, 9 साल का है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि सबसे छोटे सदस्य के जन्म के तत्काल पूर्व, जन्म से तत्काल पूर्व फैमिली की औसत आयु क्या थी। अब मुझे बताओ, जब कोई बच्चा 9 साल का है तो 9 साल पहले पैदा हुआ है वो, तो सबकी आयु 9 साल कम करनी पड़ेगी हमको। जब सभी की कम करेंगे तो औसत भी तो 9 ही कम हो जाएगा। अभी औसत कितना है बताओ, 33 है। तो 9 साल पहले औसत क्या था सबका, 9 कम करो इसमें से, सब में से 9 कम हो रहा है ना,
मैंने बताया था आपके लिए भाई, प्रत्येक परिणाम में अगर कोई परिवर्तन करते हैं हम, तो वही परिवर्तन सीधा किस में कर सकते हैं हम? औसत में। सीधा उत्तर। व्यक्ति चाहे कितनी हो, अब 9 साल पहले ले जाना है मेरे को, तो सभी 9 साल कम होने वाले हैं, और सभी 9 साल कम हो रहे हैं, तो एवरेज भी 9 कम हो जाएगा। एवरेज बताओ क्या बचा यहाँ पर? 33 में से 9 घटाओ, 24 बचा। और 24 एवरेज कितने लोगों का है यहाँ पर? 5 का है, तो 24 पंजे कितना हुआ? 120 हुआ। लेकिन उसने पूछा है तत्काल पूर्व, तो 120 में किसका भाग देना पड़ेगा हमें? 4 का। बच्चे के सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु, जब तत्काल, टोटल में तो फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल तो वही जाना पड़ेगा, लेकिन तत्काल पूर्व 120 बचा हमारे पास में, टोटल बचा। अब 120 में किसका भाग देंगे हम? 4 का। तो एक्चुअल में 4 का टोटल है वो। बच्चा तो पैदा नहीं हो ना, जब बच्चा तो उसके 10 बार पैदा हो रहा है, तो इसका मतलब है कि यदि मैं यहाँ पर 24 को 5 से गुणा करके और 4 का भाग दूं, तो ये टोटल 24 पंजे 120 कितने लोगों का है? 4 लोगों का है, बच्चे के अलावा। तो बताओ औसत कितनी थी? 120 में आप किसका भाग देंगे? और आंसर बताओ कितना आया? 30 वर्ष। ठीक है ना? राम और उसके 2 बच्चों की औसत आयु 17 वर्ष है। राम है और 2 बच्चे हैं, एवरेज कितना है बताओ? 17 वर्ष। अब ये कह रहा है जबकि राम की पत्नी और उन्हीं बच्चों की आयु 16 वर्ष है। अब बच्चे यहाँ भी बैठे हैं, बच्चे यहाँ भी बैठे हैं, यहाँ भी 3 व्यक्ति हैं, यहाँ भी 3 व्यक्ति हैं, तो ये जो फर्क पड़ा है एवरेज में, ये बच्चों वजह से नहीं पड़ा भाई। एवरेज पहले कितना था? 17 था, अब एवरेज कितना है? 16 है, कम हो गया एवरेज। इसका मतलब पत्नी की आयु पति से कम है ज्यादा है? बताओ लैंग्वेज के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। तो यहां पर पता क्या चल रहा है आपको कि पत्नी की आयु पति से यहां पर कम है ज्यादा है? भाई एवरेज कम हो रहा है तो कम ही है। व्यक्ति 3 ही ना, यहां भी व्यक्ति 3 है हमारे पास, और यहां व्यक्ति 3 है, और 2 बच्चे यहां भी बैठे हैं, 2 बच्चे यहीं बैठे हैं, वही बच्चे हैं दोनों। तो ये जो फर्क पड़ा है, ये पत्नी की आयु में इस फर्क पड़ा है, तो इसका मतलब पत्नी की आयु कितनी कम है, ये पता लगा लेते हैं हम। अब ये कह रहा है एवरेज 16 है, तो बताओ एवरेज कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। तो 1 कम कितने लोगों में हुआ? 3 लोगों में। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, तो 3 1 कम 3 का इफेक्ट आ रहा है टोटल। और यहाँ पर राम की आयु दे रखी है कितनी? 33 वर्ष। तो बताओ पत्नी 3 साल छोटी है बड़ी है? छोटी है, तो 3 साल घटाओ 33 में से, 30 आ गया। अब आप कैसा, आप लिख के बताओ इसको, तो लिख के बताते हैं भाई। हस्बैंड को एच ले लेता हूं मैं, प्लस बच्चों को B1 B2 ले लेता हूं मैं। कितने लोग हो गए? 3 लोग। तीनों का औसत कितना है? तो 3 गुणा 17 कर दो, टोटल 51 आ गया। अब वाइफ की बात कर रहा है और बच्चे दोनों यही हैं, तो 3 × 16 कर रहा है, तो ये 48 टोटल हो गया। अब यदि दोनों को मैं माइनस कर दूं, माइनस 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 माइनस, तो कौन कटा बताओ इसमें से? B1 B2 खत्म। तो यहाँ क्या बच्चा? H माइनस W बराबर कितने बच्चे बताओ? 3। और H का मान दे रखा है कितना? 33। 3 को दल ले आओ, W को दल ले जाओ, तो 30 बराबर क्या आ गया बताओ? W। इसका मतलब पत्नी की आयु कितनी थी? 30 साल थी। जबकि बिल्कुल वही क्लियर हो रहा था कि जब बच्चे दोनों जगह वही हैं और एवरेज में फर्क पड़ा है 1 का, तो 3 एकम 3 का फर्क पड़ गया। तो पत्नी पति से कितनी छोटी है? 3 साल छोटी है बस। मतलब पेन चलाने की जरूरत नहीं थी इसमें। प्रैक्टिस करेंगे तो नहीं पड़ेगी, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भैया आपको पेन चलाना ही पड़ेगा। ठीक है ना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये भी सवाल
की फ्रीक्वेंसी खूब होती है। अभी कई प्रकार से आता है क्वेश्चन, कई बार आता है टेम्परेचर के हिसाब से, कई बार आता है व्यक्तियों के हिसाब से। इसने क्या बोला है कि किसी सप्ताह में सोमवार से गुरुवार तक का एवरेज रखा है, कितना बताओ? सोमवार से गुरुवार तक एवरेज कितना दे रखा है? 37 दे रखा है। इसका मतलब है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे 4 दिन हो गए इसमें। चारों दिनों का एवरेज कितना दिया है इसने? 37। तो 37 को मैं 4 से इंटू कर दूं, टोटल आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास में 148 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसने बोला कि मंगलवार से शुक्रवार, इसका मतलब ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे, फिर भी 4 दिन हो गए तुम्हारे पास। अब इन 4 दिनों का एवरेज क्या दिया है इसने? 34 दिया है। तो 4 चौक 16, 136 आ गया। अब आप गौर से देखो, इन दोनों का डिफरेंस कर दें हम तो TWTH ऊपर भी है नीचे भी है, खत्म। यदि मैं दोनों को माइनस कर देता हूं, माइनस 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 माइनस, तो कौन कौन कट गया बताओ? T खत्म हो गया, W खत्म, TH खत्म। क्या बचा तुम्हारे पास? M माइनस F इक्वल टू 12। कई बार इतना ही पूछता है क्वेश्चन है कि प्रथम दिन और अंतिम दिन का अंतर क्या है। M प्रथम दिन है यहाँ पर, और F क्या है यहाँ पर? लास्ट डे है। जब फर्स्ट डे और लास्ट डे के अंतर की बात करेंगे हम, तो आंसर क्या देंगे हम? 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कई बार क्या करता है, इनमें से एक वैल्यू दे देता है वो, जैसे F दे दिया तो M निकल जाएगा, और M दे दिया तो F निकल जाएगा। कई बार इन दोनों को रेशो देता है, अनुपात दे देता है, जैसे अनुपात दे रखा है यहाँ पर। भिन्न का मतलब अनुपातित होता है। अब आप देखो, इसने को है शुक्रवार का तापमान सोमवार का 3/4 है। ये मैंने पहले ही बताया था आपको। भिन्न के साथ कौन चिपका हुआ है यहाँ पर? भिन्न के साथ चिपका हुआ है यहाँ पर कौन, बताओ? कहाँ चिपका हुआ है? देखो, का से पहले सोमवार है यहाँ पर, तो अगर मैं का से पहले सोमवार है तो इसको मैं 4 मान लूँ। सोमवार अगर 4 है यहाँ पर, और फ्राइडे यहाँ पर कितना है बताओ? 3 है यहाँ पर। सोमवार 4 और फ्राइडे फ्राइडे कितना हो गया? 3 हो गया। अब देखो, इन दोनों का डिफरेंस ही तो है ये, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पर? 1। तो 1 का मान कितना आ गया? 12 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया। किसकी वैल्यू चाहता है वो? शुक्रवार की वैल्यू चाहता है। शुक्रवार का मतलब 3 की वैल्यू चाहता है। तो F बराबर कितना आ गया? 3 × 12 आ गया। तो कितना आंसर आ गया बताओ? 36 आ गया। एक यूनिट है ये। अब यदि पूरा विधि विधान से करना चाहते हो तो इसको 4x मान लो, इसको 3x मान लो। 4x में 3x घटाओ, x की वैल्यू 12 आएगी, फिर x का मान यहाँ पुट कर दो। लेकिन यहीं पर हो रहा था ये। इन दोनों का डिफरेंस कितना है बताओ? 1 है। 1 का मान 12 मूजवानी, और ये चाहिए मेरे को ऊपर वाला तो 3 से इंटू करना है, और यदि मुझे सोमवार चाहिए तो 4 से इंटू करना पड़ेगा। अब यही सवाल मैं कैसे कह सकता हूँ आपसे कि ध्यान से देखो, इसमें टोटल जो दिन है हमारे पास, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति और शुक्रवार, दोनों कंडीशनों में 5 दिन आए हैं। अभी ये भी कह सकता था आपसे कि भाई 5 संख्याओं का औसत कितना है? 5 संख्याओं में से प्रथम 4 का औसत, जैसे A, B, C, D और E 5 संख्याएं, इनमें से प्रथम 4 बोल दिया मैंने, फिर अंतिम 4 बोल दिया मैंने। ये तो सवाल है, यहाँ प्रथम 4 है या अंतिम 4 है? प्रथम 4 का औसत 37 है, अंतिम 4 का 34 है, अंतिम संख्या प्रथम संख्या की 3/4 है। तो बताओ अंतिम संख्या क्या है? यही सवाल है सेम। तो ऐसे भी बस बोल सकता है वो, ऐसे बार देके भी बोल सकता है वो। तो इसका ध्यान रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा आता है भी। अब इसको भी आप ख़त्म कर सकते हो, प्रैक्टिस अगर है तो। भाई आपने इंडिकेट कर लिया दिन बस, कैसे देखो, जैसे दोनों कंडीशनों के अंदर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे और फ्राइडे, ऐसे तो है।
ऐसे ही है ना। पहले इसने बोला प्रथम 4, फिर बोला अंतिम 4, तो 4 तो कॉमन हो गया। पहला औसत कितना है बताओ? 37। दूसरा कितना है? 34। तो 37 में 34 माइनस करो 3, और प्लस का 3 आ रहा है भाई। 37 में 34 माइनस करें तो प्लस का तो आएगा, और दोनों जगह कॉमन 4 है यहाँ पर, तो 4 तिया 12 डिग्री का इफेक्ट हो गया। किस में इफेक्ट आया? फर्स्ट में, और ये तो खत्म हो गए दोनों तीनों, जो कॉमन चीज़ है वो तो खत्म हो गई। ये तीनों दिन पहले भी थे और बाद में भी थे, वही हस्बैंड वाइफ वाला चक्कर। ये तीनों दिन पहली कंडीशन में भी है, दूसरी में भी है। तो जो फर्क पड़ रहा है 12 का, वो इन दोनों बेस फर्क पड़ रहा है ना, फर्स्ट और लास्ट की वजह से। तो 12 डिग्री का फर्क है इसमें, प्लस का। अब इसने बोला इन दोनों का अनुपात, ये अनुपात किसका है? लास्ट का है, ये फर्स्ट का है। सोमवार मतलब फर्स्ट डे है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, और 1 का मतलब कितना है? 12 है। जब 1 का मान 12 तो 3 का मान 36। मतलब कोई रब कॉपी काम नहीं कर रही, केवल एक लाइन का खेल है बस। क्योंकि लैंग्वेज फिक्स आती है सवालों की, इस टाइप के सवालों की लैंग्वेज यही रहती है। बस फर्क ये पड़ेगा कि मैं बाहर नहीं बोलूँगा, मैं कहूँगा प्रथम, मैंने बोला 5 परिणामों में से प्रथम 4 परिणामों का औसत 37 था, अंतिम 4 का औसत 34 था। यदि अंतिम परिणाम प्रथम परिणाम का 4/3 है तो अंतिम परिणाम क्या है? सेम ही सवाल है, ध्यान रहेगी बात। चलिए अगला क्वेश्चन, ये देखो आगे ना सवाल, ये कह रहा 4 संख्या दे रखी है इसने, 4 में से प्रथम 3 बोली है इसने। तो 4 संख्या में जैसे A, B, C और D मान लो। प्रथम 3 का मतलब ये हो गया, अंतिम 3 का मतलब ये हो गया। पहला औसत कितना है? 15, और दूसरा कितना है? 16। तो यहां देखो माइनस का इफेक्ट आ गया इसमें, और माइनस इफेक्ट कितने में? यहां भी 3, यहां भी 3 है, तो इसको 3 से गुणा कर दिया तो -3 का फर्क पड़ गया। इसका मतलब इसमें अब ये तो खत्म हो गए दोनों बीच वाले, तो A और D का जो डिफरेंस है वो -3 आ गया यहाँ पर। अब इसमें से A D में से क्या दे रखा है इसने? अंतिम संख्या D दे रखी है आपको। तो A - 19 बराबर -3, 19 को उधर ले जाओ तो 19 में 3 माइनस करो, और आंसर बताओ कितना आया? 16 आ गया। तो प्रथम संख्या कितनी थी बताओ? 16 थी। तो ये सारा काम बूझवानी हो जाता है, या बहुत कम जगह में हो जाता है। सवाल वही है सेम। इससे पहले में 4 परिणाम थे, 5 थे, इसमें 4 दे दिए उसने। 4 में से प्रथम 3, अंतिम 3, तो पहले औसत में से दूसरा माइनस करना है। पहला औसत कितना था? 15 था, दूसरा कितना था? 16 था, तो माइनस का 1 बचेगा। दोनों जगह कॉमन परिणाम कितने हैं? 3 है, सॉरी 4 है, नहीं 3 ही है, 3 3, तो 3 तिया 3 एकम 3 माइनस हो गया। तो -3 का जो फर्क है वो इन दोनों के बीच फर्क नहीं है, ये दोनों तो दोनों जगह मौजूद है। जो फर्क है वो 3 का माइनस का, वो इसकी और इसकी बीच फर्क है वो, ठीक है ना। जैसे हस्बैंड वाइफ वाला कर रहे थे भी हम, दोनों बच्चे पहले भी थे, दोनों बच्चे बाद में भी थे। वो जो 3 साल का डिफरेंस आ रहा था वो हस्बैंड और वाइफ के बीच आ रहा था, ये हस्बैंड है वाइफ। तो कॉन्सेप्ट तीनों सवालों का एक ही था, बस लैंग्वेज अलग अलग कर दी उसमें। ये क्या कह रहा है देखो, ये कह रहा है भाई किसी कॉरपोरेट हाउस में एक कार्यालय में समस्त स्टाफ का एवरेज वेतन दे रखा है इसने 5,000 रुपये, पूरे स्टाफ का। मतलब जैसे कोई ऑफिस है, उस ऑफिस के अंदर अफसर भी होंगे, शेष कर्मचारी भी होंगे, तो इसने बोला कि पूरे स्टाफ का एवरेज कितना है? 5,000 रुपये। लेकिन इसमें जो अफसरों का यानी अधिकारियों का जो एवरेज वेतन है वो कितना है? 14,000 रुपये, और शेष कर्मचारियों कितना है? 4,000 है। अब यहाँ पर हमें दे रखा है कि स्टाफ की कुल संख्या कितनी है? 500 है। अब जैसे मान लो बेसिक बात करते हैं हम,
कुल संख्या इसने दे रखी है आपको कितनी, 500, राइट। अब 500 में से पूछा क्या है इसने, अधिकारी। यदि अधिकारी मान लेते हैं हम, सपोज करो x, तो बताओ शेष कर्मचारी कितने बचेंगे हमारे पास, 500 माइनस x, भाई टोटल तो 500 ही है ना। अब इन सब का एवरेज क्या दे रखा है आपके लिए, 5000, इनका एवरेज क्या दे रखा है अधिकारियों का, 14000, और इनका एवरेज क्या दे रखा है आपको, 4000। अब बेसिक बात तो ये कि आप इसका इससे गुणा करो, x इंटू 14000 प्लस 500 माइनस x इंटू कितना बताओ, 4000, तो सबका टोटल आ गए। अब यहां से भी सबका टोटल आ रहा है, देखो आप, बराबर कितना, 500 इंटू कितना, 5000। अब आप देखो ध्यान से कितना टाइम वेस्ट हो रहा है इसके अंदर। अभी तो कैलकुलेशन बकाया है पूरी हमारी, अभी इसको सॉल्व और करना पड़ेगा हमें, उसके बाद आंसर आएगा इसका। लेकिन ये केवल 5 सेकंड का सवाल है बस। कैसे है, ऐसे नहीं करना हमें, ऐसा कोई सवाल हो एवरेज से मतलब नहीं है। ये दो कंडीशन हो और उनकी मिक्स कंडीशन हो। दो कंडीशन कौन है यहाँ पर, अधिकारी और शेष कर्मचारी। मिक्स कंडीशन में पूरा स्टाफ आ गया और तीनों का एवरेज दे रखा है इसने आपको। तो यहाँ पर हम मेथड ऑफ एलिगेशन होता है मिश्रण का नियम, उसको लगा सकते हैं यहाँ पर हम। मिश्रण के नियम से क्या फायदा है हमें, सीधा रेशो आता है उनका। अब यहाँ अधिकारी हैं, शेष कर्मचारी, तो व्यक्ति संख्या का अनुपात सीधा आ सकता है हमारे पास। कैसे आ सकता है कि हमारे पास अधिकारियों का जो ऑफिसर्स हैं, अधिकारी, अधिकारियों को बताओ एवरेज कितना है, और शेष कर्मचारी इसका तो है 14000, इनका कितना है 4000, और पूरी स्टाफ का कितना है 5000। तो लिखने का तरीका ये है कि भाई आपने अधिकारी यहाँ लिखे, शेष कर्मचारी यहाँ लिखे, लेकिन इसको आप थोड़ा नीचे लिखो बीचों बीच में, क्योंकि इनका डिफरेंस निकालना पड़ेगा हमें। अब क्रॉस डिफरेंस ऐसे इस प्रकार से, डिफरेंस का मतलब बड़े में से छोटा घटाना है। अब मुझे बताओ 5 का और 4 का डिफरेंस कितना आया, 1000 आया, और इन दोनों डिफरेंस कितना आया बताओ, 9000 आया। अब आपके 3 जीरो यहाँ से खत्म हो गई, 3 जीरो यहाँ से, तो एक अनुपात कितना आ गया। कई बार इतना ही पूछता है सवाल है कि भाई अधिकारी और शेष कर्मचारियों का अनुपात बताओ, तो आंसर क्या देते हैं हम, 1:9। इसका मतलब यह कि एक अधिकारी पर 9 शेष कर्मचारी हैं यहाँ पर। तो टोटल कितने हुए, तो 10 का मान कितना है, जब 10 का मान 500 तो 1 का मान 50, तो आंसर आ गया 1 का मान 50, एक ही थे। अगर ये पूछता तो 9 से गुणा कर देंगे हम। तो ये एग्जाम के अंदर ये नहीं लिखने दोनों, हमें टाइम बचाना पड़ेगा ना। बताइए अधिकारी शेष कर्मचारी दिखाना थोड़ी किसी को मैं। तो ये 1 2 3 4 वर्ड हैं इसमें। अधिकारी तुम लिखोगे तो कम से कम 2-3 सेकंड जाएंगे तुम्हारे। शेष कर्मचारी में 1 2 3 6 वर्ड हैं इसमें। जब एक वर्ड लिखते हैं हम शेष, अब यहीं गए 2 सेकंड तुम्हारे। तो मतलब ये कहने का कि इन दोनों को लिखने में ही आपके तुम कम से कम 5-6 सेकंड गए, फालतू ये समझना हमको ये केवल। तो इस प्रकार से कंप्रेस किया जाता है सवाल को। बेसिक कोई कंप्रेस कर सकते हैं हम, बेसिक ढंग से पढ़ के भी हम 100% नंबर ला सकते हैं। कोई शॉर्टकट की जरूरत नहीं है आपको, बस उसको कंप्रेस करना है बस, ठीक है ना। हाँ, तरीका दूसरा हो सकता है, ये तरीका दूसरा था, ये तरीका दूसरा है। लेकिन ऐसा कोई सवाल हो जहां पर 2 कंडीशन हो और उनकी मिक्स कंडीशन हो, ठीक है ना, वहां पर कौन सा नियम लगा सकते हैं, मिश्रण का। इससे कई फायदे हैं। अब यदि यहाँ पर 500 इसने कुल स्टाफ बोला, इसलिए मैंने बोला 9 और 1 10, दोनों को जोड़ना पड़ा, कुल तो 10 ही आएगा ना। 10 का मान दे दिया उसने। जब 10 का मान 500 दे दिया तो 1 का मान 50 आ गया, और एक ही पूछ रहा है वो अधिकारी, और ये पूछता तो 9 से गुणा करना पड़ेगा हमें। अब यदि मैं कहता आपसे कि भाई हमारे पास में शेष कर्मचारी 360 हैं, कितने 360,
जब शेष कर्मचारी 360 होते तो फिर 9 का मान बोलता मैं 360, शेष तो 9 ही है ना, ये अनुपात इनका है, ये अनुपात इनका है, तो 9 की वैल्यू क्या बोलते हैं हम 360, तो 1 का मान 40 आता, तो 1 का मान 40 आ जाता। और टोटल पूछता तो क्या करते हैं हम 10 से गुणा करते हैं उसको। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए आगे। अब सवाल को पढ़ के बताओ, क्या इसमें भी मिश्रण का नियम लग सकता है क्या? मेथड ऑफ एलिगेशन इसमें भी लगा सकते हैं क्या? एक कक्षा में ए और बी 2 गुट हैं और 42 और 28 छात्र हैं। अब ए का औसत दे रखा है 25 किलो और बी का औसत दे रखा है 40 किलो, तो औसत आपको 2 ही दे रखे हैं इसने, यहाँ पर मिक्स वाला औसत नहीं दे रखा है इसने। अब मिक्स वाला नहीं दे रखा तो मिश्रण से कर सकते हैं, इसको हम करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको मिश्रण से करने में टाइम लग सकता है यहाँ पर। तो मिश्रण से तभी करो आप जब तीनों ही औसत आपको दे रखे हों। यहाँ भी कर सकते हैं, करने की दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस ज़्यादा चाहिए उसको, कम टाइम में कर सकते हैं हम। लेकिन अभी हम एक सिंपल वे से बात कर रहे हैं, ठीक है ना, जनरल वे से बात कर रहे हैं हम, संख्या कोई बड़ी नहीं है यहाँ पर, संख्या छोटी है सब। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि भाई ए और बी 2 गुट हैं, 42 ए में है और 28 किस में? बी में है। इनका एवरेज बताओ कितना है? 25 है, तो 25 से गुणा कर लो सीधा। और इनका एवरेज कितना है बताओ? 28 का 40 है, तो 28 में 40 कर लो। जब सदस्यों की संख्या पता है, उनका औसत पता है, जैसे 35 और 40 पढ़ना वाला किया था हमने अभी, तो आपने 42 को किससे गुणा कर दिया बताओ? इसके औसत से। और 28 गुणा किससे कर दिया आपने? उसके औसत से। अब बताओ ये टोटल कितने लोग हो गए यहाँ पर? टोटल कितने लोग हो गए? कुल छात्रों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 2 गुट हैं यहाँ पर। इतना टाइम क्यों लग रहा है भाई? 42 छात्र 28 छात्र तो 70 हो गए ना भाई। ये 42 का टोटल है, ये 28 का टोटल है, तो कुल टोटल कितने लोगों का है? 70 लोगों का है ना। यानी 42 प्लस कितना? 28 करेंगे 70 ही तो आएगा यहाँ पर। ऐसे आएगा नहीं आएगा? अब यहाँ पर आपको इसका इससे गुणा करना है, इसका इससे गुणा करना है, 70 से भाग देना है। वो तुम कर ही सकते हो, लेकिन अब मैं यहीं काट के बताता हूँ इसको। 7 से मैंने काटा है इसको 10 बार, काट दिया। 7 से कितनी बार कट रहा है? अब 7 से इसको काट दिया तो इसको भी काटना पड़ेगा। प्लस बीच में आ गया ना, जब प्लस बीच में जाए तो आपको हर पार्ट, ये गुणा का मतलब होता है एक ही नंबर है। गुणा तो क्या होता है? इकट्ठे बैठे हो, और प्लस का मतलब अलग अलग घर हैं दोनों के, एक घर ये है और एक घर ये है। अब 7 अगर मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ तो यहाँ से भी निकालना पड़ेगा, दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 से कितनी बार कटा होता है? 4 बार। काट दिया। अब तुम्हारे पास देखो यहाँ पर 10 है तुम्हारे पास। अब 10 है तो यहाँ 150 तो बैठा है, 25 छिक्की 150 में 10 का भाग दो, 15 बार गया। और यहाँ 0 कटी गई इसकी, तो 16 बार गया। तो 15 प्लस 16 कितना हुआ? 31 हो गया आंसर। भाई आप वैसे तो कर ही सकते हो ना, लेकिन एक तरीका और बता दिया मैंने आपको कि यदि आप डायरेक्ट नहीं काटना चाहते हो तो 7 से मैंने काटा है इसको 10 बार, तो 7 से दोनों कट रहे हैं, दोनों काटना पड़ेगा। ये गलती नहीं करनी इसी को काट लें आप, इसको नहीं काट रहे। ये बेसिक बात है बस, कि यदि प्लस का चिन्ह बीच में है तो ये 2 हमारे पास में घर हो गए इसके, एक घर ये एक घर ये। अगर कटिंग करनी है नीचे वाले से ऊपर तो दोनों घरों काटना पड़ेगा। ठीक, संख्या इन दोनों में से एक काटनी है कोई सी, ये तो एक साथ दोनों चिपके हुए ना। तो आंसर कितना था इसका? 31 था। कोई डाउट?
आगे बढ़ते हैं। ये तो अभी सेम सवाल आ गया अभी जो कर रहे थे आप। ये कह रहा है आपसे भाई सभी का एवरेज कितना है बताओ। सभी का एवरेज 12,000, तो 12,000 कहाँ रखना है, बीच में रखना है। और पुरुषों का दे रखा है 15,000, ये 15,000 पुरुषों का हो गया, मेल लिख दो आप। और यहाँ या मेन और डब्लू कर देते हैं यहाँ पर। और इनका कितना बताओ, 8,000 हो गया। डिफरेंस करो दोनों का, ये 4,000 आ गया और ये कितना आ गया बताओ, 3,000 आ गया। तो अनुपात कितना आ गया, 4:3। और यही पूछ रहा है वो। अब ये भी एग्जाम में वो सवाल है, तो कई बार केवल अनुपात ही पूछता है वो। तो कितना जल्दी हो गया फास्ट में। और विधि विधान से करोगे तो इसमें तो भैया 2 मिनट में सवाल हो पाएगा पूरा। तो इस तरीके से इनको आप निकाल सकते हो। तो ये हमारा 42वां सवाल हो गया। ये देखो, इसको भी कर सकते हैं मिश्रण से हम। फटाफट बनाओ जल्दी से, पूरी लैंग्वेज तुम्हारे सामने है। सभी का औसत पता है, लड़कों का औसत पता है और लड़कियों का औसत पता है। जब तीनों औसत दे रखे तो लगाओ। सबका कितना है बताओ, 65.4, तो बीच में आएगा ये। तो लड़कों का, लड़कियों का, लड़कों कितना है 66, लड़कियों कितना है 65। डिफरेंस लो, इन दोनों डिफरेंस 0.4, इन दोनों डिफरेंस 0.6, 0.1 यहाँ पर है, पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट से पॉइंट खत्म। अनुपातित है ये, तो 2 अनुपात कितना आ गया, 3। अब इसने बोला कि 60 लड़के हैं। अभी बताओ 60 लड़के हैं, तो ये 2 का मान दे रखा है कि 3 का। ये लड़के दे रखे हैं 60, तो ये बताओ 2 की वैल्यू 60 है या 3 की वैल्यू 60 है या 5 की वैल्यू 60 है। 2 की, क्योंकि लड़कों का अनुपात 2 है, तो 2 का मान दे रखा है इसने। जब 2 का मान 60 दे रखा है तो 1 का मान निकालो, 30 आ गया। और जब 1 का मान 30 आ गया तो 3 का मान कितना आ गया, 90 आ गया। 3 × 30 कर दो, 90 आंसर। तो जल्दी हो ना सवाल। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं आप, ठीक है ना। चलिए ये क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि ए और बी का औसत दे रखा है 14,000, बी और सी का दे रखा है 15,600 और ए और सी का दे रखा है। अब आपको यहाँ पर ए बी का पता है, अब इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। ए बी का औसत पता है तो ए प्लस बी निकाल सकते हैं हम। 2 × 14 28,000 आ गया। बी प्लस सी निकाल सकते हैं हम। 2 × 15,600 300, 31,200 आ गया। और सी और ए बताओ कितना आएगा। ए और सी कितना है, 2 × 14,400 कर दो, तो ये 28,800 आ गया। अब जब इसको सीख जाएंगे तब तो फास्ट भी कर सकते हैं। अब आप ध्यान से देखो, अब सब में 2 से गुणा हुआ है ना, ये सब डबल डबल हो चुके हैं, डबल डबल डबल, और यहाँ 2 से गुणा हो ही रहा है, तो 2 से 2 खत्म। कैसे देखो, जैसे 2 × a + b + c, अगर मैं यहाँ इंटू नहीं करता तो 2 कॉमन ले सकता था मैं। तो यहाँ कितना आ रहा है देखो, 00, 8 और 2 10, फिर ये कितना हो गया 9 और 1 10 और 8 18, और ये कितना हो गया 3 और 3 6 और 2 8। चेक करो सही है क्या। सही है ना। और 2 से कितनी बार कट रहा है बताओ, ये a + b + c 44,000 बार कट रहा है। अब मैं ये कह रहा था आपसे कि यदि मैं सीधा सबको जोड़ दूं, कोई गुणा नहीं करना है मेरे को,
14,400 और 15,600 और कितना है, एक और है 14,000। इन सबको जोड़ रहा हूँ, 0 0 6 और 4 10, 5 4 9 और 4 13 14, और ये देखो 44 सीधा गया ना, यहाँ भी कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो ऐसा कोई भी सवाल आए तो ये टाइम बचा सकते हैं आप। यदि आपने इन तीनों संख्याओं को जोड़ दिया तो तीनों को टोटल आ जाएगा, ये 14,400 ये रहा, वो तो इधर तो लिख दिया मैंने, मतलब तीनों का टोटल ही तो आ रहा है। तो यदि ऐसा कोई सवाल आता है तो आपको इन तीनों को जोड़ने पर क्या जाएगा, तीनों टोटल। कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन, तीनों का औसत पूछता है, वो 3 का भाग देना है इसमें बस। कई बार किसी एक को पूछता है वो, जैसे एक पूछा इसने कौन सा, बी पूछा। अब बी पूछा यहाँ पर, तो ये तीनों का टोटल है। तो अब बी पूछेगा तो आपको AC घटाना पड़ेगा यहाँ से। अब इसमें सावधानी रखनी है बस आप। अब AC का टोटल कितना है बताओ, यहाँ पर लास्ट वाला है, तो लास्ट वाला 14,400 तो औसत है, 14,400 तो क्या है, औसत, दो लोगों का। टोटल कितना हुआ, 28,800। तो 14,400 नहीं घटाना है इसमें से, आपको 28,800 घटना है बस। यदि वो पूछ रहा है हमसे बी की वैल्यू, तो इन ये तीनों का टोटल है। जब बी का निकालूंगा तो AC माइनस करना पड़ेगा, और AC टोटल कितना रहा यहाँ पर हमारे पास, 28,800 रहा है। A प्लस C कितना है, 28,800। तो यहाँ पर 44,000 में से 28,800 घटा दो, कितना आ रहा है आंसर, चेक करो फटाफट। 0 0, 10 में 8 घटाओ 2, फिर 14 में से 9 घटाओ 5, और आंसर कितना गया, 15,200। अगर वो पूछता हमसे A बताओ, तो A पूछता तो हमसे BC घटाते हम, C पूछता तो AB घटाते हम। तो अब प्रैक्टिस के बाद क्योंकि सवालों की लैंग्वेज फिक्स रहती है बहुत सवालों की, कि यदि आपके पास में AB पता है, BC पता है, AC पता है, तीनों को डायरेक्ट जोड़ दो तो तीनों टोटल प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। औसत पूछ रहा है तो 3 से डिवाइड कर दो, किसी एक की बात कर रहा है तो 2 को माइनस करना पड़ेगा हमें। तो ये लिखने का टाइम बचाना है हमको बस। रफ कॉपी की प्रॉब्लम है हमारे सामने, रफ कॉपी यदि बचा ली हमने प्रैक्टिस के माध्यम से, तो पटवारी से मतलब नहीं है, कोई एग्जाम हो चाहे, सब जगह काम आता है वो ये, लेकिन प्रैक्टिस से आएगा। अब ऐसा तो नहीं खाली हम सोचते सोचते रहे, प्रैक्टिस करें ही नहीं, हम देखते ही देखते रहे हम खाली, ठीक है ना। तो ये था हमारा अंतिम सवाल, ठीक है ना। कल इसमें आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं इसको आगे, ओके। अब एक ध्यान रखना है आपको, अभी जैसे क्वेश्चन पेपर की जो PDF है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको शायद आपने सब्सक्राइब कर रखा हुआ, नहीं किया तो कर लो, नया बनाया उसको जस्ट अभी मैंने, पहले वाले को हटा दिया है, देशवाल इंस्टीट्यूट के नाम से। उस पर मैं ये वीडियो भी डाल रहा हूँ, और उस पर भी आप जो भी हमारे क्वेश्चंस होंगे ना, उस इन क्वेश्चनों की PDF उसमें डाल दूंगा मैं आपके लिए, तो उसका आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन जिनके पास में बुक वगैरह है तो उसमें मिल ही जाएगा आपको, ओके।